है आप सब ठीक। मैं भी ठीक। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है HC वर्मा चैप्टर 2 वर्क आउट प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स शोन इन द फिगर। तो हमारे पास क्या है, तीन वेक्टर्स है, एक ये वेक्टर, एक ये वाला और एक ये वाला। इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो चलिए, तो देखो, जब भी तुम्हें वेक्टर्स गिवन हो तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखिए, उन वेक्टर के कंपोनेंट कर लीजिए एक्स वाई के अलोंग। अगर वो एक्स और वाई के अलोंग पहले से है तब कोई दिक्कत नहीं। अगर वो एक्स वाई में नहीं है तो उनके कंपोनेंट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ये मेरा एक्स के अलोंग है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स के अलोंग, ये वाई के अलोंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक्स और वाई के अलोंग है, ठीक है। बट ये वाला जो वेक्टर है ये ना तो एक्स के अलोंग है, ये वाई ना वाई के अलोंग है, ये एक्स वाई के प्लेन में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट कर लेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट का रूल क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है, ये वेक्टर है तुम्हारा ए, ठीक है। और अगर ये थीटा एंगल पे है तो इसका एक्स की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस ऑफ थीटा, और जो वाई की तरफ होगा वो होगा ए साइन ऑफ थीटा। ये एक्स की तरफ होगा और ये वाई की तरफ। ऑल गुड, ठीक है। तो देखिए, तो मैं इन वेक्टर्स को बोल देता हूँ, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है, ठीक है। तो जो ए वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट कर लेता हूँ मैं। तो ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ मैं कि सर इस तरफ है और वेक्टर की वैल्यू है 5 और ये एंगल थीटा है और एक साइड ये, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा 5 कोस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 37 डिग्री, तो कोस 37। और वाई की तरफ हो जाएगा 5 साइन 37, ठीक है। ये वाई की तरफ हो गया, दो कंपोनेंट हो गए। तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। जो एक्स की तरफ है उसको मैंने लिखा 5 कोस 37। अगर एक्स की तरफ है तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और जो वाई की तरफ है उसको 5 साइन 37 जे कैप, ठीक है, उसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखिए कोस 37 और साइन 37। अब यार एक दिक्कत बड़ी होती है कि हमें कोस और साइन की वैल्यूज़ नहीं पता। सर ये 37 और 53 डिग्री वाली, तो तुम्हें एक रामबाण इलाज बताता हूँ इसका मैं। देखिए ये ट्राइंगल होता है जैसे आपका, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये एंगल 53, तो ये साइड होगी 5, ये 3, 5 3 के बीच में एंगल 53, और ये बचा हुआ कितना होगा 37, 4 3, और ये साइड होगी 4, तो 4 3 5, 5 3 के बीच में एंगल 53, सिंपल। अब तुम्हें cos 37 की वैल्यू चाहिए तो इस ट्राइंगल से तुम बता सकते हो। तो तुम्हारी cos 37 की वैल्यू होगी, cos 37 इस पे, इसके अकॉर्डिंग बेस हो गया 4, तो 5 इंटू 4/5 आई कैप, और साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5 जे कैप। तो जो मेरा ए वेक्टर आया वो आया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और जो मेरा बी वेक्टर है, बी वेक्टर कौन सा, ये वेक्टर, ये मैंने कैसे लिख रखा है सर, ये सिर्फ इसके अलोंग है, एक्स के अलोंग है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 आई कैप। और जो मेरा सी वेक्टर जो मैंने माना है ये किसके अलोंग है, सिर्फ वाई के अलोंग है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 जे कैप। तो मेरे तीनों वेक्टर्स आ गए, ठीक है। तो मैंने रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालता हूँ किसी वेक्टर का, इन तीनों को ऐड कर दो बस सिंपली। जैसे आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4 आई कैप और 3, तो 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर का, ये किसकी फॉर्म में है, वेक्टर्स की फॉर्म में। अगर कोई बोलता नहीं सर हमको तो मैग्नीट्यूड होता हो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 8.6 आ जाएगा। तो देखिए 8.6, ठीक है, और सभी मीटर्स में गिवन है यहाँ इनकी यूनिट्स, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी मीटर। तो तुम्हारा रिजल्टेंट कितना है 8.6 मीटर, सिंपल। अब देखिए इसको एक अच्छे तरीके से आप और कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन खत्म है, पर देखिए जैसे जो वेक्टर्स हैं आप उनको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। इधर उधर शिफ्ट करने का मतलब, जैसे मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना है 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। मैंने कहा इसको ड्रॉ करो, तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे सर, ये हो गया मेरा 5 आई कैप, ये हो गया सॉरी ये कितना हो गया, ये हो गया 7 आई कैप और ये हो गया 5 जे कैप, ठीक है। सर ये मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लिया मैंने। सो रिजल्टेंट नहीं, ये मेरा मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, कौन सा आर वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ है इनका, सर इस तरफ है, ये 8.6 है मीटर है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ ले तुमसे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स से कितना एंगल है। ध्यान से सुनिए, जो आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला है आर वेक्टर, ठीक है, वो आ गया। अब जो
रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट है 8.6, इसका एक्स से कितना एंगल है, तो आपने मान लिया थीटा एंगल है। अब ये कोई थीटा पूछता है आपसे, तो आप कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 5 आई के पे आपको इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। आपने 5 जे के पे यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये 5 है, ये 8.6 है, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में tan थीटा लगा दो, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस कितना है 7, तो tan थीटा की वैल्यू होगी 5/7। ऐसे आप इन वेक्टर्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।